हेलो एवरीवन, मेरा नाम डॉक्टर तोशिका और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं जिसमें आज से हम लोग एक न्यू वीडियो सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं जिसमें आप रोज़ न्यू हेल्थ टिप्स के बारे में जानेंगे और जो नई नई बीमारियां रहती उसके बारे में या फिर उसका ट्रीटमेंट क्या है, उसको प्रिवेंट कैसे करना है, ये सब हम लोग डिस्कस करेंगे। तो मेरा फर्स्ट आज का टॉपिक जो है वो है आई रिलेटेड हेल्थ एंड प्रिवेंशन। इसमें 10 टिप्स मैं आपको आज देने वाली हूँ जो आपको यहाँ पे स्क्रीन पे मिल जाएंगे। टिप नंबर 1 दैट इज़ ईट हेल्दी एंड ईट राइट। तो न्यूट्रिएंट कंटेंट होने वाला जो बैलेंस डाइट होता है वो खाना बहुत ज़रूरी होता है जिसकी वजह से आपकी आई हेल्थ जो है वो मेंटेन रहे। तो न्यूट्रिएंट्स सच एज ओमेगा 3 फैटी एसिड, ल्यूटिन हो गया, जिंक हो गया, विटामिन सी, ए एंड ई, ये आपको हेल्प करता है टू मेंटेन योर आई हेल्थ। तो ये आपको कहाँ से मिलेगा? तो इसका सोर्सेस है जैसे कि ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स जो है पालक, मेथी, ऐसी सब्जियां, या फिर ओमेगा 3 फैटी एसिड जो होता है वो आपको मिलेगा एग या फिश में से। दूसरी इम्पॉर्टेंट वेजिटेरियन लोगों के लिए चीज़ है नट्स एंड बीन्स। जो बीन्स होते हैं वो रिच सोर्स होते हैं ऐसे न्यूट्रिएंट्स का। देन सिट्रस फ्रूट्स आप खा सकते हैं, चाहिए तो आप ऑयस्टर्स भी खा सकते हो। तो इसका एक और फ़ायदा ये है कि आप अगर हेल्दी खाओगे तो आपकी ओवरऑल बॉडी वेट भी अच्छा मेंटेन रहेगा एंड यू कैन डिफेंड डायबिटीज़ जैसी बीमारी आपको होने से आप बच सकते हो। तो डायबिटीज़ नहीं होगा तो उसकी वजह से आपकी नज़र अच्छी रहेगी, क्योंकि डायबिटीज़ में काफ़ी सारी सिचुएशंस में आपकी नज़र कम होना या बहुत बार धुंधलापन आना ऐसी बीमारियां हो सकती है। टिप नंबर 2 that is get moving and do exercise. Again the motive is the same thing कि आपको हेल्दी रखना है। हेल्दी डाइट और मूवमेंट जब एक्सरसाइज जब अच्छी होती है तो आपका बॉडी वेट जो है मेंटेन रहेगा और आपको डायबिटीज़ जैसी बीमारियां होने के चांसेस बहुत कम होगी, जिसके वजह से आगे जाके आपको नज़र कम होना या धुंधलापन या फिर कभी कभी किसी किसी सिचुएशन में अंधापन आना ऐसी बीमारियां हो सकती है। Tip number 3 that is speak to your colleagues or family about your vision changes. कभी कभी आपकी नज़र कम होना, आँखों से कम दिखाई देना, धुंधलापन होना, तिरछा हो दिखना, ऐसी बीमारियाँ आपको या फिर लक्षण आपको दिखाई देते हैं जिसको आप अवॉइड करते हो। तो इस बारे में अपनी फैमिली, कलीग्स या फिर आप अगर स्कूल में जा रहे हो तो अपने टीचर या पेरेंट्स से इस बारे में बात करें ताकि आपको प्रॉपर एक गाइडेंस मिल सके और वो आपको एक डॉक्टर के पास लेके जाए और आपकी प्रॉपर जांच करवाए, जिसके लिए आपको पहले बात करना बहुत ज़रूरी है। देन टिप नंबर 4 दैट इज़ वियर योर ग्लासेस। तो ग्लासेस जो स्पेक्टेकल्स है स्पेसिफिकली नंबर के, वो आपको हेल्प करते हैं दिखने में, तो इसीलिए आपको ग्लासेस पहनना बहुत ज़रूरी है। टिप नंबर 5 दैट इज़ गियर अप योर सेल्फ विद द सेफ्टी आई वियर। तो हमारे यहाँ पे काफ़ी लोग जो काम करते हैं वो स्पोर्ट्स में खेलते हैं या फिर ऐसे किसी जॉब में है जहाँ पे उनका किसी एयरबॉर्न मटेरियल से कांटेक्ट आता है, या फिर आप किसी लॉन में घूम रहे हो, कहीं पे आप टहलने जा रहे हो, उस टाइम पे आपको प्रोटेक्टिव आई ग्लासेस वेयर करना बहुत ज़रूरी है, जिसकी वजह से कोई अगर कीटाणु है या फिर ऐसे कोई मटेरियल है जो आँखों में जाने की वजह से आपकी आँखों की नज़र कम हो सकती है, वो आपकी आँखों में ना जाए और आपकी आँखों की प्रोटेक्शन हो सके। तो आप प्रोटेक्टिव आईवेयर ऐसे चूज़ करें जो पॉलीकार्बोनेट लेंसेज से बना हुआ होता है विथ शील्ड। टिप नंबर 6 वियर योर सन ग्लासेस। तो सन ग्लासेस तो सबसे पहले बहुत अच्छे फैशन एक्सेसरी है और सेकेंड इम्पॉर्टेंट थिंग ये आपको प्रोटेक्शन भी देता है फ्रॉम अ एयरबॉर्न मटेरियल। थर्ड इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ जो सन रेज होते हैं उससे जो यूवी लाइट निकलता है वो आपकी आँखों के लिए हानिकारक है, तो उससे बचने के लिए सन ग्लासेस आपको हेल्प करते हैं। तो सन ग्लासेस कैसे लेने चाहिए आपको? जो 99 to 100% UVA और UVB जो रेज रहते हैं उनको ब्लॉक कर सके ताकि आपके आइज़ की हेल्थ मेंटेन रहे, ऐसे सन ग्लासेस आपको चूज़ करने हैं।
अगर आपको कहीं पे ग्लेयर या फिर कुछ महसूस होता है तो आप पोलराइज सनग्लासेस भी यूज़ कर सकते हैं। 7. कीप योर सेल्फ अवे फ्रॉम द जर्म्स। तो आप अपनी आँखों को हेल्दी रखने के लिए, जर्म से बचने के लिए आपको आँखों में बार बार हाथ लगाना अवॉइड करना है, ताकि आपकी आँखों की हेल्थ जो है वो मेंटेन रह सके। तो आपको हाथों को से बचाने के लिए आपको हैंड वॉश करना बहुत ज़रूरी है, जिससे कि आपके हाथों के जो कीटाणु हैं वो निकल जाए, और उसके बाद ही आपको आँखों को हाथ लगाना है। अगर आपके हाथों को आपको कीटाणुओं से बचाना है तो आपको हैंड वॉश करना बहुत ज़रूरी है। तो जब भी आप कॉन्टैक्ट लेंस पहनते हो या उतारते हो तो हैंड वॉश करना ना भूलें। या फिर आपको आँखों में कोई आई ड्रॉप्स डालने हैं या कोई रेजिमेंट, मतलब कोई आपको डॉक्टर ने कोई रूटीन फॉलो करने के लिए बोला है, तो उसको करने के पहले ज़रूर हैंड वॉश करिए, और उसको करने के बाद भी आपको हैंड वॉश ज़रूर करना चाहिए। टिप नंबर 8, टेक अ ब्रेक फ्रॉम स्क्रीन। तो सभी लोग आजकल बहुत सारा स्क्रीन यूज़ करते हैं, लाइक अ फ़ोन, कंप्यूटर, पीसी या फिर लैपटॉप। तो उसकी वजह से क्या होता है, आपका ब्लिंकिंग टाइम एक तो कम हो जाता है और बहुत सारा स्ट्रेन आता है। किसी किसी इंसान को आँखों में थकावट होना, स्ट्रेन आना, धुंधलापन दिखाई देना, या फिर बैक, नेक, शोल्डर में पेन होना, ड्राइनेस होना और हेडेक होना, ऐसे लक्षण इन चीज़ों में दिखाई दे सकते। तो इससे आपको क्या करना है, सबसे पहले तो आपका ब्लिंकिंग टाइम जो है वो आपको बढ़ाना है। तो उसकी वजह से आपको इन चीज़ों में काफ़ी राहत महसूस होगी। सेकेंड इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ कि आपको बार बार ब्रेक लेने हैं। तो ये ब्रेक 20-20-20 रूल से लेना है। 20-20-20 रूल यानी क्या है, हर 20 मिनट के बाद आपको 20 सेकंड के लिए रुकना है और 20 फीट डिस्टेंस पे देखना है। ये रूल आपको फॉलो करने से काफ़ी राहत मिल सकती है। देन एटलीस्ट 2 आवर्स के बाद एक ब्रेक लेना है 15 मिनट के लिए, जिसकी वजह से आपकी आंखें बहुत ज़्यादा ना थके। टिप नंबर 9, क्विट स्मोकिंग। तो पूरी बॉडी की तरह आपकी आँखों के लिए भी स्मोकिंग बहुत हानिकारक है। जैसे कि आपकी आँखों को कुछ सीरियस आई कंडीशंस भी हो सकती है, जिसकी वजह से आपको ब्लाइंडनेस भी आ सकता है। तो ये जो रिसर्च बताता है कि कैटरैक्ट, ऑप्टिक नर्व डैमेज या मैक्युलर डिजनरेशन जैसी मेडिकल बीमारियां स्मोकिंग की वजह से हो सकती है। तो आप स्मोकिंग से दूर रहिए। देन वेरी इंपॉर्टेंट टिप नंबर 10, कि आप रेगुलर अपने आई डॉक्टर से अपना रूटीन आई चेकअप करवाइए। मिनिमम साल में एक बार आपको रेगुलर आई एग्जामिनेशन डॉक्टर से जाके चेक करवाना चाहिए, क्योंकि अगर आपको किसी बीमारी आपको ऑलरेडी है, किसी चीज़ की दिक्कत है, नज़र से देखने में कम दिखाई देता है, या आपकी कोई फैमिली हिस्ट्री है, यानी कि आपके फैमिली में से किसी इंसान को आँखों से रिलेटेड कोई भी बीमारी है, तो इन चीज़ों में आपको जल्दी से आँखों की कोई बीमारी होने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते। तो ऐसे सिचुएशन में अगर इस चीज़ के बारे में पहले पता चल जाए तो हम लोग उसका ट्रीटमेंट देके आगे उस बीमारी को रोक सकते हैं। या फिर आपके घर में ऐसे कोई हिस्ट्री है तो उसे प्रिवेंट करने में हम आपको हेल्प कर सकते। अगर आपको आँखों में ईचिंग है, रेडनेस है, कोई सूजन है, तो डायरेक्टली मेडिकल शॉप में जाके कोई ड्रॉप लेके आँखों में डालने के बगैर आपको सबसे पहले जाके डॉक्टर से चेक करवाना है और एक गाइडेंस लेना है कि ये ड्रॉप डालना चाहिए या नहीं, या फिर डॉक्टर आपको एक सही आई ड्रॉप या ट्रीटमेंट बताएंगे जिसके वजह से आपको राहत मिलेगी। क्योंकि बार बार बिना प्रिस्क्रिप्शन के ऐसे ड्रॉप्स या फिर दवाइयाँ लेने से भी आपको कुछ बीमारियाँ आगे जाके हो सकती है, जिसके बारे में आप अवेयर ना हो। तो अपने आप को फिट रखिए, हेल्दी रखिए, अच्छा खाइए एंड एक्सरसाइज करिए। दैट्स द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो बहुत पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड डू नॉट फॉरगेट। आपको ऐसे अच्छे अच्छे वीडियोस आगे में मिलते रहे और हमारे वीडियो में आप बने रहे। थैंक यू।